माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले। एक बार विदर्भ, एक बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। एक बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो पंच कन्याओं का स्मरण हुआ, तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया, 3 कृपा बता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई, जीत तो गई, पर पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो, तुम असत्य बोले हो, तुम झूठ बोले हो। तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब 2 तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना, चुप। पर दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। आज का एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन है, बहुत कठिन, वो नहीं मिलता। सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। सबसे एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है, एक मुखी। और एक मुखी मिल भी जाए तो व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है, तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा, कहां से करेगा। पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया, शिव का स्मरण। बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो, प्रयास हो। क्या करने वाले हो? शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग
उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रख कर कह दिया तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे। करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का होगी। करो, ये आनंद।